मान लेते हैं कि हम एक रियल फ्रैक्चर डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास में ज़्यादातर फ्रैक्चर जो होता है वेल्डिंग के ऊपर में होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जब भी वेल्ड के ऊपर में फ्रैक्चर हो तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पे हम लोग अपना कोई स्टेशन रखें, जिस स्टेशन के ऊपर में हमें पता चल जाए कि इस खंभे में फ्रैक्चर हो चुका है। इसको करने के लिए हमारे पास में जैसे कि वेल्डिंगें बहुत सारी हो जाएंगी, हर एक वेल्डिंग के लिए हम अलग तार नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए खाली 2 तारों के माध्यम से हम लोग सिग्नल को किसी एक अपने स्टेशन पे पहुंचाएंगे, जहां से कि हमें पता चलेगा कि हाँ फ्रैक्चर हो चुका है। और इन 2 तारों में जो स्विच की हम लोग अटैचमेंट करेंगे वो इस तरीके से होगी कि जैसे अप लाइन का है, अप लाइन के किसी भी खंभे के बीच में जितनी भी वेल्डिंगें हैं उन सभी वेल्डिंगों को हम लोग एक स्विच से जोड़ेंगे। उन सब वेल्डिंगों पे एक एक स्विच होगा, जो फ्रैक्चर होने की कंडीशन में गैप बनने पर वो स्विच ऑन हो जाएगा और वो एक स्क्वायर वेव जनरेटर मॉड्यूल को स्टार्ट करेगा। वो स्क्वायर वेव जनरेटर मॉड्यूल जो होगा वो प्रत्येक सेकंड कुछ पल्स देगा, जिस पल्स को देने के लिए उसे प्रोग्राम किया जाएगा। ये कितनी भी पल्स देने के लिए उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। हर एक खंभे का एक स्टैंडर्ड हम पल्स के लिए उसे प्रोग्राम करेंगे और जैसे ही वो फ्रैक्चर होगा तो वहाँ का जो स्विच ऑन होगा, तो जितने भी हमारे पास में सेंसर होंगे, जितने भी हमारे पास में वो स्विच होंगे जो कि अपना उस मॉड्यूल को एक्टिवेट करेंगे जो स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है, वो सारे के सारे इन्हीं 2 तारों में जुड़े रहेंगे। इन्हीं 2 तारों में वो जुड़े रहेंगे और इन्हीं 2 तारों से फिर फाइनली हम लोग जो है एक हम लोग का स्क्वायर वेव पल्स काउंटर रहेगा, जो कि हमारी पल्स को काउंट करके बताएगा कि जो स्विच ऑन हुआ है वो स्विच आपको इतनी पल्स दे रहा है। उदाहरण के लिए मान जाते हैं कि 110 की पल्स दे रहा है, तो 110 की पल्स के लिए हम लोग इस तरीके से कर देंगे कि 3 डिजिट का जैसे नंबर हो 110, तो 110 अप रोड के लिए या 210 डाउन रोड के लिए या 310 थर्ड लाइन के लिए। तो इस तरीके से जो भी पल्स आएगी तो हम लोग को ये रिकॉर्ड रखना होगा कि हम लोगों ने किस खंभे में कितनी पल्स देने वाला स्क्वायर वेव जनरेटर लगा रखा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस खंभे में हमारा फ्रैक्चर हुआ है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से मैंने बनाया है। ये हम लोगों ने एक छोटा सा सर्किट बनाया है जो कि हमारी स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है। स्क्वायर वेव का मतलब होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी कि एक डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि डिजिटल सिग्नल जो होता है लॉन्ग रेंज होने की वजह से, रेजिस्टेंस में वेरिएशन होने से या इंडक्टेंस से या कैपेसिटेंस से उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत सिग्नल में डिटोरिएशन होता है, लेकिन फिर भी 1010 वो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर समझ लेता है। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है ये अपना IC555, एक कैपेसिटर है, BC547 ट्रांजिस्टर है, एक प्रीसेट लगा दिया है, कुछ रेजिस्टेंस है। ये प्रीसेट का काम यही है कि ये जो है पल्स को चेंज करेगा। जितना हम पल्स चाहें वो पल्स हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। और ये एक LED बल्ब लगा दिया है, ये बस दिखाने के लिए कि हाँ वो पल्स जो है चेंज हो रही है। अब जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि LED बल्ब ब्लिंक हो रहा है। ये लगभग 1 सेकंड में 40 से 50 बार ब्लिंक हो रहा है। और ये जैसे कि हम लोग का हो गया। अब ये बनाया है हमने अपना स्क्वायर वेव जनरेशन जो होगा वो पल्स को काउंट करने के लिए सिस्टम। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज़ किया है, आर्डिनो ऊनो, और ये डिस्प्ले है। और बस हम लोगों ने इसमें कनेक्शन कर दिया है कि आर्डिनो ऊनो की 12th पिन पे हम लोग का सिग्नल ये आएगा और उसके बाद में फिर ये अब दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे ये अपने को काउंट करके देगा। ऑन करो। अब ये हम लोग का सिस्टम ऑन हो चुका है। अभी इसके डिस्प्ले पे कोई नहीं, कुछ भी मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग मैंने ये की है कि जब भी कोई स्विच ऑन होगा तब बस ये उस स्विच की पल्स को काउंट करके बता देगा कि कितना पल्स वो जनरेट कर रहा है। अब जैसे मैं ये स्विच को ऑन कर रहा हूँ, मान लेते हैं फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होने से स्विच ऑन हो गया। अब इसमें 5 सेकेंड का काउंटर लगाया है, 5 सेकेंड के अंदर में ये काउंट करके बता देगा कि कितनी पल्स जनरेट हो रही है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 201 पल्स के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। अब मैं इसमें इस प्रीसेट की वैल्यू को कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग पल्स जनरेट करने के लिए, ताकि अलग अलग खंभे पे हम अलग अलग पल्स जनरेट करने वाला ये स्क्वायर वेव जनरेटर लगा सकें। तो वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
अब ये प्रीसेट की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा। अब देख सकते हैं कि 178 पल्स काउंट हो रही है, यानी कि 5 सेकंड में 158 पल्स काउंट हो रही है। वो 178 इस वजह से हो गया था क्योंकि इसको रीड करने में 5 सेकंड का डिले होता है। मतलब कि अभी अगर 159 की पल्स आ रही है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 159/5 इतनी पल्स जनरेट कर रहा है ये स्क्वायर वेव जनरेटर। तो इस तरीके से स्क्वायर वेव जनरेटर को हम लोग अलग अलग पल्स पैदा करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, बस इस प्रीसेट की वैल्यू को कम ज़्यादा करके, और उसको हम अलग अलग खंभे में लगा देंगे। जिस खंभे में फ्रैक्चर होगा उस खंभे का ये स्क्वायर वेव जनरेटर ऑन होगा और 2 तारों के माध्यम से वो इस पल्स काउंटर जो बनाया है सिस्टम उसके अंदर में बस बता देगा कि कितनी पल्स आ रही है। तो हमें पता चल जाएगा, हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा कि हमने इतने पल्स वाला जो स्विच था वो इस खंभे में लगाया है या अप लाइन में या डाउन लाइन में, थर्ड लाइन में किस खंभे में लगाया है, कैसे लगाया है, वो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस खंभे में इस वाली लाइन में फ्रैक्चर हो गया है। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया वो इस हिसाब से बनाया कि हम लोग का बस एक वेल्डिंग के ऊपर में फ्रैक्चर होगा तो ये बताएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक मैकेनिकल स्विच दिया है जो कि एक वेल्डिंग के ग्वालियर एंड पे और मुरैना एंड पे वो लगा हुआ है, और फ्रैक्चर होने पे जब गैप बनेगा तो वो स्विच में से कुछ तार होंगे जो खिंच जाएंगे और एक सर्किट को ऑन कर देंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ऐसा स्विच बना दूँ जो कि पूरा खंभा नंबर 2 से लेकर के खंभा नंबर 4 तक के बीच में, या खंभा नंबर 4 से लेकर खंभा नंबर 6 के बीच में कहीं पे भी फ्रैक्चर हो, चाहे रेल में हो या वेल्ड में हो, वो हम लोग को इस प्रकार से इस स्क्वायर वेव जनरेटर को ऑन कर दे। तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि हम जानते हैं कि हमारे पास में ऊपर से जो इंजन में पावर आती है OHE से, तो वो हम लोग के रेलों के माध्यम से होते हुए SSP की ओर जाती है। बीच में ग्राउंड भी होती है, खंभों से भी ग्राउंड होती है, बरसात हो तो वैसे भी ग्राउंड होती है, लेकिन फिर भी हम लोग को काफ़ी सारा उसमें पावर मिल जाता है। हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग कभी रेल रिप्लेसमेंट वेल्डिंग करते हैं और हम लोग जैसे कि रेल को काटते हैं तो दोनों ही सिरों पे वोल्टेज आ रहा होता है जिससे कि करंट भी लगता है, स्पार्किंग दिखाई देती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे हम जानते हैं कि हम लोग के पास में 2 रेलें हैं, और हम ये मान लें कि हमारे पास में 25,000 kVA का ऊपर से सप्लाई आ रहा है, और 25,000 kVA में से मान लेते हैं कि बाकी जो है हमारा सारा का सारा ग्राउंड हो गया, खाली हमें 20% ही सप्लाई मिल पाई, तो वो हो जाएगी अपनी 5,000 kVA। ठीक है, तो अब ये 5,000 kVA में है तो ये एक रेल से जाएगा, 2.5 दूसरी रेल से जाएगा जो SSP की ओर में जा रहा है। और हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में ये रेल हो गई और ये हमारे पास में खंबे से हम लोगों ने एक बॉन्ड डाल दिया दोनों तरफ में, और हम लोगों ने इसके ऊपर में एक कॉइल लगा दी। कॉइल जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को पता करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देगी। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने की केस में क्या होगा कि अभी जैसे 2.5 kVA पावर, 2.5 kVA पावर, 2,500 kVA पावर दोनों में से जा रही थी, और हम लोग के पास में ये हम लोगों ने तार दे रखे हैं, तो इन तारों में से भी कुछ कुछ पावर जा रही होगी। अब जैसे ही फ्रैक्चर होगा तो पूरी की पूरी पावर सप्लाई जो होगी वो एक रेल में से जाने का प्रयास करेगी। 5,000 kVA पूरी एक रेल में से जाने का प्रयास करेगी, तो वो एक रेल में से जाएगी। लेकिन जो हम लोगों ने अलग से ये तार लगा रखे थे, उन तारों में भी हम लोग का सप्लाई बढ़ जाएगा, और उन तारों में जब सप्लाई बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि बीच में रेल ब्रेक हो चुकी है, इसी वजह से उन तारों में सप्लाई बढ़ चुकी है। और तारों में सप्लाई बढ़ने का मतलब कि हम लोग एक कॉइल लगा करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो स्विच है इस स्विच को ऑन करने के लिए उसका भी हम मैकेनिज़्म बना सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका जो सबसे सटीक तरीका रहेगा वो होगा साउंड एनर्जी को सेंस करके, वाइब्रेशन एनर्जी को सेंस करके। उसके लिए हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगा सकते हैं हर खंबे पे, जो कि हमारे नॉर्मल कंडीशन पे थ्रेशोल्ड उनका एक थ्रेशोल्ड लेवल सेट करना होगा कि आपकी गाड़ी जा रही है तो सब ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन जो है जा रही है, यहाँ पे व्हील जा रहा है,
व्हील जा रहा है, तो व्हील जो होता है वो रेल के अंदर में कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और उस वाइब्रेशन को जो है हम लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि मान लीजिए इधर पे जो हम लोग का पीजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन सेंसर लगा हुआ है वो मान लीजिए कि कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन को सेंस कर रहा है, और यहाँ वाला जो है कुछ x माइनस 1 अमाउंट की वाइब्रेशन को सेंस कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेल फ्रैक्चर हो गई, तो वैसी कंडीशन में ये होगा कि ये वाला जो है ये x अमाउंट अगर सेंस कर रहा होगा, तो ये जो है ये अगर बीच में जॉगल पट्टी नहीं बंधी है, बिल्कुल ही रेल फ्रैक्चर होगा, तो ये सीधा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो वाइब्रेशन का ट्रांसफ़र होगा रेल के अंदर में, जो अकॉस्टिक वाइब्रेशन जो भी कुछ है वो ट्रांसफ़र जो होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने की कंडीशन में माइक्रो कंट्रोलर ये चेक करता रहेगा हमेशा कि अगर आपके पास में खंभा नंबर 2 पे, मान लीजिए 41 के खंभा नंबर 2 पे अगर आपके पास में x अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपके खंभा नंबर 1241 के 4 पे आपके पास में x माइनस 1 अमाउंट की होनी चाहिए। 1241 के 6 में आपके पास में x माइनस 2 अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए, वाइब्रेशन एनर्जी। लेकिन अगर ये माइक्रो कंट्रोलर इसको चेक करता रहेगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहेगा, और अगर फ्रैक्चर हो गया तो जैसा आपका व्हील आ रहा है तो एक साइड में तो आपको मान लीजिए कि जो है x अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगा, लेकिन बाकी आगे का पूरा जीरो हो जाएगा। और जैसे ही वो व्हील उस फ्रैक्चर वाले पॉइंट के ऊपर में आके हिट करेगा तो एकदम से ये वाले जो हैं, जो पहले x अमाउंट ऑफ एनर्जी थे, ये x प्लस मान लीजिए कि 2 या x प्लस 3 अमाउंट का इम्पैक्ट एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन इनको मिलेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर उसको पता कर लेगा जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा है उसकी मदद से, और जैसे ही ये व्हील ट्रांसफर होकर इधर पे आएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये वाले जो हैं इन सब में जो वाइब्रेशन एनर्जी मिलेगी वो मान लीजिए x अमाउंट की वाइब्रेशन एनर्जी होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो होगी। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा कंप्यूटर है वो इसी चीज़ को पूरा का पूरा रीड करता रहेगा, और इससे वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ हमारे पास में फ्रैक्चर हो चुका है।